में हम यहाँ पे देखने वाले हैं एनसीईआरटी के हिंदी के क्लास 7th की। यहाँ पे मैं आप लोगों को पाठ्य योजना दिखाने वाला हूँ। तो क्लास 7th का काफ़ी कॉलेजेस में यहाँ पे कहा जाता है कि एनसीईआरटी की बुक से आप लोग लिख के ले आइए पाठ्य योजना। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक के यहाँ पे मैं बता दूँ 10th चैप्टर है आपका, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। हिंदी का क्लास 7th का ये आपका चैप्टर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए पाठ्य योजना से रिलेटेड, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना के किसी भी कौशल की अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी संख्या होगी आपकी उसको पहले पेज पे सबसे ऊपर बीचों बीच इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए पाठ्य योजना जो संख्या लिखी गई है, इसको संख्या को हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं। पाठ्य योजना के आगे डैश लगा के अपना नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में अपनी कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। यहाँ पे कक्षा की बात की जाए तो 7th है। वर्ग अ है, आपका जो भी वर्ग होगा सेक्शन, जिस सेक्शन में जाएंगे कक्षा 7 के, उसको लिखिएगा। विषय हिंदी का है। चक्र दूसरा है, चक्र को ही यहाँ पे देख लीजिए, कालांश हो या फिर चक्र हो, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो कहीं कहीं पे कालांश लिखना होता है, कहीं कहीं पे चक्र लिखवाते हैं कॉलेज वाले। आप अपने अनुसार देख के लिख लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज वाले चक्र कहते हैं लिखने के लिए चक्र लिखिएगा, कालांश कहते हैं लिखने के लिए तो कालांश लिखिएगा। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अवधि 35 मिनट का है। ये भी आपके कॉलेज वाले बताएंगे आपको कितने समय की क्लास दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण देखिए, प्रकरण है, यहाँ पे लिखा गया खान पान की बदलती तस्वीर। उसके बाद अगला हेडिंग है, पहला हेडिंग जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है पूर्वत। सबसे पहले जान लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे आपका जो विषय है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, हिंदी। हिंदी विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया पूर्वत। पूर्वत का मतलब है इसके पहले आप हिंदी का लेसन प्लान बना चुके हैं, उसमें आपने सामान्य उद्देश्य लिख रखा है, तो दोबारा सामान्य उद्देश्य तभी लिखा जाएगा चेंज होकर जब विषय बदलेगा। अगर हिंदी का ही लेसन प्लान अगला भी बना रहे हैं तो वहाँ पे पूर्वत लिख दीजिएगा, दोबारा बनाने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं होती है सामान्य उद्देश्य। अगर वैसे भी देखना है अगर आप लोगों को 4-5 पॉइंट, तो आप लोग ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वहाँ पे लिंक दे दूंगा हिंदी पाठ्य योजना की दूसरी वीडियोज़ की, वहाँ पे जाके आप लोग सामान्य उद्देश्य के 4-5 पॉइंट देख सकते हैं। अब आता है आपका अनुदेशात्मक अनुदेशन उद्देश्य, जिसको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। और यहाँ पे शिक्षणोपरांत छात्र क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि अनुदेशन उद्देश्य को ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। ठीक, इसमें आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है खान पान की तस्वीरें कैसी बदल रही हैं बता सकेंगे बच्चे। दूसरा पॉइंट है खान पान की बदलती तस्वीर किस लेखक का निबंध है, बता सकेगा बच्चा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है दूसरा ख, पौधात्मक उद्देश्य। खान पान हमारे देश में किस प्रकार बदल रही है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है हम लोग किस देश का खान पान अधिकांश ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे स्पष्ट कर सकेगा। तीसरा यहाँ पे हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। विदेशी खान पान को त्याग कर अपने देश के खान पान के बारे में जानकर उसका उपयोग कर सकेंगे। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है सहायक सामग्री। जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य के दौरान, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए लिखा गया है चावल दाल रोटी मैगी बर्गर चाउमीन इत्यादि का चित्र चार्ट पेपर पर दिखाते हुए, और उसके साथ आप लोग चौक डस्टर लपेट श्याम पढ़ ये सारी चीज़ें, संकेतक, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। प्रविष्ट व्यवहार, बच्चे भारत को विभिन्न देशों के भोजन सामग्रियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जिसको प्रविष्ट व्यवहार को पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है। अब आपका आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कम दिख रहा होगा सही से, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आप लोग सुनिएगा ध्यानपूर्वक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब होता है कि आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक, प्रश्नों का जो लेवल होना चाहिए वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक कॉलम बनाए क्रम संख्या, दूसरा कॉलम छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन, और तीसरा कॉलम छात्र कथन। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। प्रश्न फर्स्ट है 10-15 साल पहले लोग भोजन में क्या क्या खाते थे। बच्चे बोलेंगे दाल चावल रोटी सब्जी आदि, वो अभी भी खाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा आधुनिक युग में लोग किस देश में आधुनिक युग के में हम लोग किस देश का खान पान खाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे दक्षिण भारत का भी खाते हैं उत्तर भारत का भी खाते हैं, अलग अलग है।
साउथ में जाएंगे तो आपको इडली डोसा सांभर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उत्तर भारत में आएंगे तो लिट्टी चोखा, दाल चावल, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे और ये सब रोटियाँ मिलेंगी, सरसों का साग मिलेगा, ठीक है, छोले भटूरे मिलेंगे। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, हम विदेशों की भोजन सामग्री को भारत में क्या क्या पकाया में से क्या क्या पका के खाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे देखिए, विदेशों की भोजन सामग्री को भारत में क्या क्या पकाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपका उदाहरण ऊपर वाला था, दक्षिण भारत वाला। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर यहाँ पे है चाउमीन, मैगी इत्यादि, ये सारी विदेशी भोजन सामग्रियाँ हैं। चौथा है, खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में आपको टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो इतना जब प्रश्न पूछेंगे खान पान से रिलेटेड तो बच्चों को पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ खाने पीने वाली रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बच्चों आज हम लोग खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको खान पान वाला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। अब प्रस्तुतिकरण लिखिए, हेडिंग उस चैप्टर का पहले पैरे का 1-2 पॉइंट लिख दीजिए, डैश 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 करके लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। संकेत में देखिए 10-15 डैश 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 दुसाध्य है। आदर्श वाचन है। आदर्श वाचन में पूर्वत लिखा गया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आदर्श वाचन में क्या लिखना होता है। आदर्श वाचन में टीचर को लिखिए, ध्यान से सुनिएगा, पूर्वत मत लिखिएगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लिखेंगे तो हो सही, गलत नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखेंगे तो और अच्छा है। आदर्श वाचन में लिखिएगा छात्राध्यापक यानी कि आप, या फिर छात्राध्यापिका लड़की हैं तो उस पैरे को ध्यानपूर्वक उचित लय गति के साथ वाचन करेगा, ठीक है। अनुकरण वाचन में बच्चों से वही अनुकरण वाचन कराएंगे, छात्रों से अनुकरण वाचन करने का यहाँ पे निर्देश देगा छात्राध्यापक, और बच्चे वाले कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापक का अनुकरण के द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु का अनुकरण वाचन करेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद आता है कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ में एक तरफ लिख लीजिए शब्द, एक तरफ अर्थ, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ाएंगे उसमें कुछ कठिन शब्द जरूर आएंगे जिसका बच्चों को मतलब नहीं पता होगा उसका मतलब क्या होता है। तो आपका टीचर हैं आप, उनके सामने छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका है, तो आपका कार्य है कि उनको आप उस शब्द का मतलब बताइए। यहाँ पे देखिए लिखा गया गुणवत्ता यानी कि विशिष्टता, वंचित यानी कि रहित या फिर विमुख, दुर्गति यानी कि दुर्दशा, ठीक है। ये शब्द अर्थ आपने बता दिया। उसका देखिए मिश्रित है, इसमें इसका मतलब होता है मिले जुले, सुयोग का मतलब सुंदर, तबादला यानी कि स्थानांतरण, जिसको बदला यहाँ पे ट्रांसफ़र कहते हैं। मौन वाचन फिर से आता है, दूसरे पैरे को पढ़ेंगे आप, उसी पैरे को कहेंगे बच्चों से कि उसको मन में पढ़िए बिना होंठ को हिलाए। मौन वाचन कर लेंगे बच्चे। फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जो आपने पढ़ा है उससे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, कितने दिनों से हमारे खान पान तथा संस्कृति में बदलाव आ रहा है। बच्चे बोलेंगे 10-15 वर्षों में। दूसरा प्रश्न है, कौन कौन सा भोजन दक्षिण भारत से हम लोग की तरफ फैलता जा रहा है। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, उसको बताएंगे बच्चों को कि दक्षिण भारत से कौन से भोजन उत्तर भारत की तरफ फैलते जा रहे हैं। इडली डोसा, बड़ा, सांभर, रसम इत्यादि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर फैला जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर भारत के लोग का प्रिय भोजन क्या है। बच्चे बोलेंगे रोटी, दाल, साग इत्यादि। चौथा प्रश्न है, चाइनीज नूडल्स में कौन कौन सा चीज़ तेज़ी से विज्ञापित हो रहा है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर इसका स्पष्टीकरण देंगे। चाइनीज नूडल संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। आलू चिप्स के कई रूप अधिक से अधिक घर घर फैलते जा रहे हैं, जैसे लेज का चिप्स आपने देखा होगा, कई प्रोडक्ट के चिप्स दिखते हैं आपको। गुजरात का कौन सा नूडल्स स्वाद लेकर खाए जाते हैं। तो यहाँ पे ढोकला गठिया है। प्रश्न 6 है, किस देश की मिठाइयाँ तथा किस देश के व्यंजन पकवान इस देश में अपनी जगह बनाती जा रही हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। बंगाली मिठाइयाँ रस भरी स्वाद में चर्चा हो रही है तथा अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे, यह भोजन कस्बों तक कितनी संख्या में सही पहुँची जा रही है। तो बच्चे बोलेंगे लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों तक। अगला प्रश्न है, खान पान की तस्वीरें बदलने से यह यहाँ पे सबसे अधिक प्रभावित कौन हो रहा है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, इसका स्पष्टीकरण देंगे। खान पान की तस्वीरें बदलने से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हो रही है तथा इसके बारे में इन लोगों को खुद पता नहीं है। जैसे चॉकलेट पहले क्या था, बच्चे छोटी छोटी टॉफ़ियाँ खाते थे 50 पैसे 1 रुपये की 10-15 साल पहले। अब क्या हो गया है,
चॉकलेट खाते हैं, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये की चॉकलेट खा जाते हैं। हम लोग को 100 रुपये मिल जाता था तो हम लोग समझते थे कि हम इसको 2-4 महीने तक चलाएँगे। 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज ये वो एक सिर्फ चॉकलेट में 2 मिनट में समाप्त हो जाती है। किस व्यंजन के बारे में नई पीढ़ी अधिक से अधिक जानती है? बच्चे बोलेंगे नए नए व्यंजनों के बारे में बहुत अधिक। अगला प्रश्न है, पाव भाजी, छोला, पेड़ा, नमकीन, पेठा, नमकीन, पेड़ा कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध व्यंजन है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। पाव भाजी जैसे है बम्बई की या फिर मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली का छोला और मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका बोध के प्रश्न। एक तरफ लिखिए क्रम संख्या, दूसरी तरफ लिखिए छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, तीसरी तरफ बोध के प्रश्न। देखिए जो पढ़ा रहेंगे उसमें से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाए नहीं उसमें अलावा प्रश्न पूछ लीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, खान पान की बदलती तस्वीर किस लेखक की कहानी है? बच्चे बोलेंगे प्रयाग शुक्ल का। दूसरा प्रश्न है, कितने दिनों से खान पान तथा हमारी संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है? बच्चे बोलेंगे 10-15 वर्षों से, ये बुक में लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, किस देश की संस्कृति तथा पकवान पूरे देश में फैलती जा रही है? बच्चे बोलेंगे उत्तर भारत की तरफ फैलती जा रही है, दक्षिण भारत के पकवान। अगला है, फास्ट फूड में क्या क्या शामिल है? बच्चे बोलेंगे बर्गर, नूडल्स इत्यादि। अब आपका आता है श्यामपढ़ सारांश। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के संस्कृति तथा पकवान को हम लोग क्या अपना रहे हैं? दूसरा है, हमारी गुजराती ढोकला गठिया अब देश में के कई हिस्सों में स्वाद ले रही है। तीसरा है यहाँ पर पॉइंट जो श्यामपढ़ पे लिखेंगे, खान पान की बदलती तस्वीर कहानी प्रयाग शुक्ल की है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, खान पान की इस बदलती तस्वीर ने नई पीढ़ी बहुत अधिक प्रभावित है। और श्यामपढ़ पे वही पॉइंट लिखेंगे जो आपने पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं श्यामपढ़ पे। सारी चीज़ें लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। श्यामपढ़ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना होता है, ठीक। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, गुजरात के कौन सी चीज़ लोगों के में स्वाद लेती जा रही है? दूसरा प्रश्न है, खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक कौन है, बताइए। तीसरा प्रश्न है, इन पकवानों तथा संस्कृतियों के बारे में कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? और चौथा है, लाखों करोड़ों की संख्या में क्या यहाँ पे बदलती जा रही है? लास्ट हेडिंग आता है आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है जिससे बच्चे घर पे जाएँ उस चीज़ को करें। और जब बच्चे खुद से करेंगे, खुद से यहाँ पे प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीज़ें खुद से तभी आप बच्चों को सिखा सकते हैं जब वो खुद से करेंगे। तो गृह कार्य जरूर देना चाहिए। और लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग गृह कार्य होता भी है। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया, खान पान की तस्वीर किस प्रकार से बदलती जा रही है तथा इसके प्रभावित होने वाले कौन कौन से लोग हैं इसके बारे में बताइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। और अगर ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा वीडियो के, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।